नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज ज्ञान मंथन स्टूडियो आया हुआ है चेन्नई में। चेन्नई में बहुत ही अच्छा तिरछी एक जगह है। तिरछी में बहुत सारी यहाँ बहनें रहती हैं, उसमें से हमारी एक बहन है जानकी बहन। जानकी दादी आपने सुना होगा, लेकिन एक जानकी बहन भी हैं जो तिरछी में रहती हैं और पिछले 35 सालों से आप ज्ञान में चलती हैं और 30 सालों से समर्पित रूप से अपनी सेवाओं के यहाँ की कारोबार देख रही हैं। जानकी बहन ऐसे टोटल 16-17 कन्याएं ऊटी से निकली थी, उसमें से आप एक हैं और आप विहंग मार्ग की सेवाओं के साथ साथ स्वपुरुषार्थी बहुत ज़्यादा हैं। और बाबा के ज्ञान में कैसे आप चली, हम मिलवाते हैं हमारी जानकी बहन से। जानकी बहन जी नमस्कार। नमस्कार भाई जी। आप जो है ब्रह्मा कुमारीज में आने से पहले भगवान किसे मानते थे आप? ज्ञान में आने के पहले मैं यहाँ पर तमिलनाडु पर मुर्गा मुर्गा मुर्गन। ऊटी तो हिल स्टेशन है ना, वहाँ ज्यादा लोग मुर्गा को मानते हैं। मुर्गन को कार्तिक। ओके, तो घर परिवार में कार्तिक जी की पूजा होती थी? घर परिवार में सभी कार्तिक पूजा ही करते थे। और पढ़ाई लिखाई ऊटी में ही किया आपने? ऊटी में ही किया। अचानक ज्ञान कैसे मिला आपको? हमारा घर में मेरा बड़ा भाई पहले ज्ञान में आता था। वो तो 40 साल से ज्ञान में थे। सभी को वो भाई ने तो अपना अनुभव ज्ञान सुना के आपका सगा भाई? आपका अपना भाई? हमारा भाई। अच्छा, लौकिक भाई। बड़ा भाई। उनका नाम गोपाल कृष्णन। अच्छा, तो वो ज्ञान सुनाया तो आप भी ज्ञान में आ गए? वो ज्ञान सुनाया तो आपकी बड़ी बहन भी ज्ञान में आ गई? बचपन से ही उनके ज्ञान में सुनकर। अच्छा, ऐसे। और बड़ी बहन क्या वो भी आपके साथ ही चली? वो जॉब करती? उमावती बहन। उमावती नर्स थी। हाँ। वो भी अभी VRS लेके मेरे साथ समर्पित है। 8 साल हुआ उन्होंने समर्पित होकर। ओके, ये जो आप हिंदी इतना अच्छा बोल पा रही हो, क्या ज्ञान में आने से पहले ऐसा बोल पाती थी? नहीं, मैं कुछ हिंदी नहीं थी। अभी इसके स्पेशल अभी मैं कुछ नहीं किया। ट्यूशन वगैरह नहीं किया। यहाँ मुरली पढ़कर हमें हिंदी क्लियर हुआ। बहुत अच्छा। जानकी बहन, आपने दादियों की पालना ली होगी, क्या देखा दादी के अंदर? दादियों को मैंने प्रकाश मणि दादी और मनोहर दादी, सभी के पास ऐसे स्पिरिचुअल पावर और स्पिरिचुअल पर्सनालिटी मैंने देखा। प्रकाश मणि दादी, जानकी दादी के साथ सभी को मधुबन आने के समय और वांगजांग आने के वो लोग प्रोग्राम पर आएंगे ना, उस समय वो लोग से इतना पावर मुझे मैंने लेती थी। वही पावर चला रहा है? वही पावर। तो ऊटी से आप यहाँ कैसे आ गए? पहले मैं ऊटी में तो 1 साल रहती थी ट्रेनिंग में, फिर वहां से सीधा मधुबन ट्रेनिंग में गया। वहाँ 1 मास ट्रेनिंग हुआ। फिर चेन्नई में आकर रोसी बहन उस समय थी। रोसी बहन मुझे पहले वहाँ की चेन्नई पर भी 1 साल में रहती थी। फिर वहाँ से पहले ट्रिची में ही मुझे भेजा। अच्छा। तो 30 साल के पहले यहाँ की मैं भेजा। यहाँ पर 2 साल यहाँ पर ही मैं सेवा की थी। फिर यहाँ से उडुमलपेट में वहाँ 8 साल सेवा की। और वो तो इंचार्ज बहन के हिसाब से। और वहाँ से मेट्रो डैम और वहाँ भी 8 साल सेवा की। और मेट्रो डैम से और कडलूर भी 8 साल की। सब ऐसे हिस्सा बहुत। अभी लास्ट त्रिचरापल्ली वापस आ गए। तो 8 साल आपने सेवा करके आज वापस अपने वो त्रिचरापल्ली में यहाँ सेवाएं दे रहे, जो पहले स्टार्टिंग में 2 साल से सेवा आप करते थे। तो इतनी जो भी आप जहाँ आप सेवाएं सेंटर खोल के या वापस एक नए स्थान पर जाते हैं, तो ये कैसा लगता है कि एक स्थान ये तो बहुत अच्छा लगा। इतना जगह पर हम जाके इतने लोगों को हम देखकर अभी ये तो बहुत अच्छा था। सभी एक ही जगह पर आएंगे तो वो तो एक ही अनुभव ही था। अभी इतना जगह पर जाके
ये भी चक्रधारी जैसे। सही बात है। आपकी हॉबी क्या है? ये तो कुकिंग में इंटरेस्ट है, अच्छा, खाना ज्यादा बनाना। ज्यादा खाना बनाना और क्लास कराना। योग योग इतना इंटरेस्ट मुझे, योग में इतना हम डीप मजा आता है योग मजा में। आता है। योगी योग सोमान वगैरह ये मेरा भी। गुड। जानकी बहन, जैसे कि एक प्रकार से किसी के जीवन में परिस्थितियाँ आती है, मानसिक रूप से आती है, शारीरिक रूप से आती है, आर्थिक रूप से आती है, सामाजिक रूप से आती है। इस सारी परिस्थितियों को आप कैसे पार करती हो? ओ वो सब है ना, वो सब ज्ञान के, हम तो ज्ञान को इतना धारण करते हैं ना हम लोग। वो तो वो सब है ना इतना, मैं तो सब सब में टेकड़ी सी, अच्छा। टेकड़ी सी होने वाले। मैं तो सब खेल जैसा देखने वाली हूँ। बाबा ने हमको इतना बताया, इतना ज्ञान दिया है, इसलिए उस समझ के सबको मैं फेस करता हूँ। मतलब ज्ञान को यूज करते हैं आप, ज्ञान को ऐसे अप्लाई करता और हूँ। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र से सारी विघ्नों को आप नष्ट करते आप हैं। नष्ट करता हूँ सभी को ज्यादा। कोई भी परिस्थिति को हम इतना लाइट ही मैं लेती हूँ। बहुत अच्छा। आपकी दिनचर्या क्या है? मेरा दिनचर्या रोज क्लास कराना, रेगुलर क्लास, फिर गीता पाठशाला पर भी ये जाएंगे मैंने यहाँ पर नजदीक नजदीक। और रोज खाना बनाना, मेरा ड्रेस को धुलाना, ये ऑलराउंडर पार्ट है आपका। ऑलराउंडर पार्ट में करती हूँ। ओके। एकलव्य होकर आप अच्छी चल रही हैं। जानकी बहन, जैसे कि जीवन के उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, लेकिन आप अपने आप से कितना संतुष्ट हो? वो तो सब तो होता है। अभी ना मेरे मेरे लाइफ में भी इतना ज्ञान में ये तो सब होता था, फिर भी मैंने इतना संतुष्ट हूँ अभी। बाबा के ज्ञान में हो, बाबा से हूँ, इतना संतुष्ट, और भी ज्यादा ज्यादा अभी ही आने का भी ही शुरू मैं करती हूँ। ऐसे ही फील हुआ मुझे ज्ञान में, अभी अभी ही मैंने आया, ऐसे ही मैं अनुभव करती हूँ। इतने साल भी तो हो गया, ये तो मुझे मालूम पता ही नहीं। ज्ञान में हमेशा मैं तो स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट लाइफ, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, और उसी को फील कर रही हैं आप। ऐसे फील करती हूँ। वेरी गुड। दीदी, ज्ञान मार्ग में एक अच्छा शब्द आता है अशरीरी, इसका भावार्थ परिभाषा क्या है, कैसे आप इसको यूज करते हो? श्री हमको ये अशरीरी माना इस शरीर से अलग आत्मा फील करना। और हमारे घर में भी हम आत्मा रूप में ये ना हम लोग स्टार जैसा, वो अनुभव बुद्धि से ऐसे घर तक हम लौटेंगे तो आएंगे तो इतना हमको मजा आता है, और इतना हमको पावर भी आता उसमें। वो असली प्रैक्टिस हमेशा मैं करती रहती हूँ। वो असली प्रैक्टिस से ही मेरा जीवन में जो भी ऑब्स्टेकल आता है ना, सब पार इसलिए मैंने पार करके आती हूँ। आपसे बात करके बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन कि आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा वगैरह खाते हैं, उनको निर्व्यसनी बनाने के लिए क्या उपाय बताएंगे उनको? वो सेवा भी हम लोग तो कुछ कुछ लोगों को करके तो आती हैं हम लोग, फिर भी वो हमको उनके बारे में तो इतना मनसा सेवा ही, इतना सद्भावना ही रखना पड़ता है वो लोगों से। जो भी ऐसे एडिक्ट में है उन लोगों से मनसा से हम स्वभाव रखेंगे तो वो लोगों से रिच होगा, वो भी इसलिए ओवरकम आ सकते। ऐसे ही मेरा सोच है। दोस्तों, आपने सुना कि कैसे अशरीरी शब्द इन्होंने जैसे पर सुनाया दीदी ने, कि अशरीरी शब्द जो है सारी परिस्थितियों को समाधान करने का बहुत बड़ा एक रामबाण इलाज है, और हम अपने जीवन में सदा ही परमात्मा प्यार के छत्र छाया में पलते हुए अपने आप को चला रहे हैं। हमारी दीदी जानकी बहन ने बहुत ही स्मूथ रीति से ऐसी अपने जीवन को 35 साल गुजारा, क्योंकि भक्ति इन्होंने किया नहीं ज़्यादा,
और ज्ञान मार्ग में आ गई और ज्ञान को ही यूज करते हुए हर परिस्थितियों को पार कर रही हैं। तो ऐसे प्राप्ति और परिवर्तन की भरपूर आत्मा हमारी जानकी बहन से ऐसे फिर नए व्यक्तित्व पर नए समय पर फिर आपसे मुलाकात करवाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।